मॉर्निंग मॉर्निंग सारे बच्चे को मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर। पीछे हम लोग पिछले क्लास में बेटा हम लोग देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम बना रहे थे, ठीक ना। कुछ प्रॉब्लम बनाए भी थे और कुछ प्रॉब्लम आपको घर पर बनाने के लिए हम लोग दिए भी थे। आपको घर पर बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम मैंने दिया भी था और कुछ प्रॉब्लम मैंने बनाया भी था जो सेम पैटर्न पर सवाल था। तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने सवाल दिया था, ठीक है बेटा। तो पिछले क्लास का जो भी क्लास में हम सवाल दिए थे घर पर बनाने के लिए, उसमें से कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो पहले वो क्लियर कर ले, इसके बाद अगेन हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा का अगर प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उसको आप बताएं और उसको पहले क्लियर कर ले। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, पिछले वाले होमवर्क के कोई भी सवाल में कहीं परेशानी आई होगी तो आप पहले क्लियर कर ले बेटा। सर आंसर मैच करवा देते, बनाए सारा है लेकिन आंसर मैच करवा। वो तो आपको हम बनाना पड़ेगा, फिर हमको आपको संतुष्टि है ना कि कौन सा कितना है। हाँ सर। है ऐसे आंसर मैचिंग कराना यस। होगा तो हम बाद में करा सकते हैं, बनाना होगा सवाल को। और कोई परेशानी है यस किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे सवाल लेकर कि जो नए पैटर्न पर है, नए टाइप का सवाल हम आपको लिख रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लोग 11 10 एग्जाम्पल मैं पिछले क्लास तक डील किया था। 11 न्यू टाइप का सवाल है बेटा। तो हम लोग लिख रहे हैं 0.715 0.715 ग्राम Na2CO3 CO3 और XH2, यहाँ बिंदु दिया हुआ है बीच में XH2 was completely dissolved was completely dissolved was completely dissolved in water in water in water the whole solution the whole solution the whole solution for complete neutralization for complete neutralization for completization the value of x will be the value of x will be what। एक प्रॉब्लम आप लोग देखे, बहुत सुंदर सा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है। इसमें कंसेप्ट यूज होंगे, सारे कंसेप्ट ही सवाल बता रहा हूँ। सवाल देखिए यहाँ पर कह रहा है 0.715 ग्राम Na2CO3 बिंदु XH2O was completely dissolved in water. The whole solution for complete neutralization. All solution for complete neutralization. The value of X will be। कुछ सवाल में अदा करने दो। कितना ग्राम was completely in water? Whole solution required। Whole solution the whole solution dissolved in water। The whole solution required। The whole solution। तो यहाँ से थोड़ा सा इनकम्प्लीट है सवाल, थोड़ा कंप्लीट करने दो, छूट गया है बेटा। एक सेकेंड।
was complete dissolved in water. The whole solution required. The whole solution required 5 cc, 25 cc, n by 5 HCl solution. N by 5 HCl solution for complete neutralization. For complete neutralization. For complete neutralization, the value of x will be अब कंप्लीट बेटा था, छूट गया था, सॉरी। अब देखिए सवाल यहाँ पर कि 0.715 ग्राम ऑफ Na2CO3 XH2O was completely dissolved in water. वाटर में डिजोल्व किया गया। द होल सोल्यूशन रिक्वायर्ड 25 cc n by 5 HCl solution for complete neutralization. The value of X will be. अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में जो Na2CO3 और XH2O है, जो X यहाँ है, इसका वाटर का कोफिशिएंट कितना होगा, यानी X का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो X का वैल्यू कितना होगा वह निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर सा सवाल है। X का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? कह रहा है कि इतना ग्राम Na2 इतनी डिजोल्व इन वाटर, द होल सोल्यूशन रिक्वायर्ड इतना cc HCl सोल्यूशन, ठीक है। इतना cc n by HCl सोल्यूशन से आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ से तेरे को इस पॉइंट से जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते थे सब्सटेंस का, उसी तरह से इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। जैसे पहले सवाल बनाते थे वैसे ही बनाइए। पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। 25 cc में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। तो हाँ बोलो सर। बोल रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन वाला समझाइएगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट रिएक्शन कर जाना। अब कुछ बचा उचा नहीं, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया, माने एकदम न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सोल्यूशन में कुछ बचा नहीं है। बात समझ में आया? हेलो, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले क्या करो इस सवाल में कि जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलता था निकाल लो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले नॉर्मलिटी को पकड़ते थे। नॉर्मलिटी को पहले पकड़ लो। तो n by 5 का मतलब बेटा मतलब हुआ, आप सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। सोल्यूशन कि 1000 cc सोल्यूशन कंटेन 1000 cc सोल्यूशन कंटेन 1 by 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। यही इसका नॉर्मलिटी है, इसलिए बेटा 1 cc में निकाल लूंगा। 1 cc में निकाल लूंगा तो 1/5 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 1000, इतना हो जाएगा। इसलिए आ जाएगा। अब 25 cc में दिया था, 25 cc में निकालूंगा तो आपका हो जाएगा 25 ऊपर बाई 5 इंटू 1000। 5 पचे 25 कट जाएगा, आ जाएगा तेरे को 5 में 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। माने इतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl आ जाएगा। जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HCl आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो इतना ग्राम इक्विवेलेंट को आप इतना से रिएक्शन करा देना, ठीक है। इसके बाद 1 से कराना, ठीक है। ये आपका सवाल एक बार और देख लेता हूँ, कहीं छूटा तो नहीं है। 25 cc n by 5 HCl सोल्यूशन 0.715, चलो सही है। तो अब इतना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप बनाए, सेकेंड स्टेप लिखेंगे 0 पॉइंट आपका 0 पॉइंट
5 कहाँ से आया n/5? 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्ट्स कितना से 0.715 ग्राम ऑफ Na2CO3XH2। इतना वेट दिया, इतना से 1 गैस लिए 1 इक्विवेलेंट से हम निकाल लेते हैं। तो 0.715 बट्टा 0.005 इतना ऊपर 1 चला जाएगा, इतना ग्राम इक्विवेलेंट आप जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, 715 बट्टा में 5। ये कितना बार में कटेगा वो देखो, 5 1 मरत में 2 हो जाएगा 21, 5 के 20 और 1 5 ये 15। हाँ कितना में कर देखो जल्दी देखो, 5 1 इसके बाद 2 21, 5 के 20 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, 5 ये 15, 143 आएगा क्या? यस सर, 143 आएगा बेटा, 143 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 5 में 715 में आप भाग देंगे 5 से, इतना आ जाएगा। तो इतना जो आया यह आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3XH2O का वैल्यू आया 143। यह इक्विवेलेंट वेट आ गया, यह आपका एसिड का इक्विवेलेंट वेट आ गया, इतना आ गया। इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट इतना आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना बेटा, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। एक फार्मूला होता है, तीसरा पॉइंट सॉल्यूशन का, थर्ड पॉइंट, एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला वेट बाई टोटल चार्ज माने कटायन या एनायन। टोटल चार्ज का मतलब हुआ टोटल चार्ज कटायन या एनायन का चार्ज। एनायन नीचे लिख देता हूं, कटायन या एनायन, ये टोटल चार्ज लेना है, कटायन या एनायन। ठीक है, या एसिडिटी या बेसिसिटी भी होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज, अब इस कंपाउंड को तोड़ो, यह कंपाउंड रियल कंपाउंड ये है Na2 और CO3, इसको बेटा ब्रेक करोगे तो ये तो पानी है, पानी में इसको डाला गया, ये डिजोल्व होगा। ये Na2 सोडियम कार्बोनेट जो है पानी में डालने पर ही टूटेगा। ये टूटेगा तो 2Na प्लस और CO3 डबल माइनस में, तो टोटल कटायन जो 2 हुआ, टोटल एनायन भी 2 हुआ। किसी एक से डिवाइड करना है, तो अब यहां देखो फार्मूला वेट, यहां से निकालेंगे फार्मूला वेट बराबर फार्मूला वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट किसका, Na2CO3 इंटू एक्स वाटर और इंटू हो जाएगा टोटल चार्ज कटायन या एनायन। तो टोटल चार्ज कटायन 2 आया, एनायन भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से फार्मूला वेट निकालिए, इसका इक्विवेलेंट वेट बेटा आया है कितना, 143। तो इसके जगह पर 143 रख देंगे और इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 बेटा हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 286। यानी फार्मूला वेट आ गया इतना ग्राम फार्मूला वेट आ गया Na2CO3XH2O का। ये तो अब हम कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, नीचे कम जगह है, यहां तक क्लियर होता होगा बेटा। अब 4 पॉइंट, यहाँ कॉन्सेप्ट एक और बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं 4 पॉइंट में सोल्यूशन में ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला
फार्मूला के अनुसार। अब देखो, ये फार्मूला है Na2CO3X H2O का मॉलिक्यूलर वेट, इतना का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 286। 286 लिख दिया मैंने, यहां साफ लिख देता हूं, 286 इतना का फार्मूला वेट आया। तो देखो, जो बिंदु के लेफ्ट साइड में है एक साथ जोड़ाएगा, अब बिंदु के वाटर के साइड है जो एक साथ जोड़ाता है, ठीक है। तो यहां जोड़ो, सोडियम दो है तो एक सोडियम का वेट होता है 23 ग्राम, और 2 सोडियम का वेट कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। प्लस कार्बन एक है, कार्बन होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन 3 गो है तो 16 तिया 48 ग्राम, प्लस आपका हो जाएगा। अब वाटर को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये वाटर 16, ऑक्सीजन 16 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम, 2 गो है तो 16 दो 18, 18 में कोफिशिएंट एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो 18x लिख दूंगा, बराबर लिख देंगे 286, इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, इसको तो अलग हो गया, दो जाति का लोग हो गया, तो 8 2 10 10 6 16, 16 का 6 हो जाएगा, और ये हो गया 4 1 5 4 9 9 1 10, 116 प्लस 18x बराबर 286 आ गया। अब सेम जाति दूगो है, सेम जाति को ले जाकर उधर बड़ा में छोटा ले जाकर घटा देंगे। बेटा इधर देखते हैं, इधर 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 देखिएगा, यहां से यहां, तो अब हो जाएगा 18x, 18x बराबर हो जाएगा 286, 286 86 माइनस 106। अब 18x बराबर आ जाएगा 6 में 6 6 गया 0, ये हो गया 8, और ये हो गया 1, 180, 180 आ गया बेटा। और x बराबर अब वैल्यू निकाल लेंगे, 180 बट्टा में 18 कितना हो जाएगा? 18 दाम में 180 होता है क्या? 18 दाम में 180 तो आ गया 10, यानी वैल्यू आ गया x बराबर 10, x बराबर 10 आ गया वैल्यू बाबू। तो x बराबर 10 वैल्यू आ गया, तो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला रियल क्या हो जाएगा? जगह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 लिख देना। अब x का वैल्यू 10 आया तो यहाँ पर 10 लिखना। अब देखो, जगह हमारे पास नहीं है बेटा बोर्ड पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर लास्ट लास्ट देखिए घेर के, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट वाला लिख रहा हूं। एक कंपाउंड हो जाएगा Na2CO3 10H2O, एक्स का वैल्यू मिल चुका है, रियल कंपाउंड यही हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है बेटा, ये लास्ट है, लास्ट है, लास्ट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अधूरा था, एक्स का वैल्यू वहां पर नोन नहीं था, तो मैं एक सवाल, बहुत सुंदर सवाल है बेटा, बहुत बड़ा सवाल था, एक्स का वैल्यू मैंने निकाल कर और ये कंपाउंड में एक्स के जगह पर पुट कर दिया। अब बच्चे बताएं कि आपको प्रॉब्लम हुआ इस सवाल बनाने में या समझने में? ये सवाल समझने में बेटा किसी को प्रॉब्लम है? कोई है बच्चा जिनको प्रॉब्लम आई? हम यहां से केवल लिए हैं, नया स्टेप है, अब बाकी तो सब पहले का स्टेप है जो आप जानते थे। ठीक है बेटा, सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, एक का मतलब सारे सुरक्षित है। ठीक है, उतार लो बेटा, उतार लो इसको, जल्दी से जल्दी उतार दीजिए। तब एक और सवाल बता रहा हूं बेटा, आपको समझ में आया?
हो गया सर। कर लीजिए। हो गया होगा बेटा, उतार लिए, मिटका रहा हूँ अब। हो गया है ना? हो गया विष्णु? अब मिटकाने जा रहे हैं, हो गया होगा। यस सर, हो गया। हो गया आनंद? आनंद बाबू हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, एक सवाल समझ में आ गया आनंद? यस सर। आगे एक इसी पर, एक पैटर्न पर, इसी पैटर्न पे एक सवाल और दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, 2 मिनट टाइम दूंगा। एक सवाल लिख रहा हूं इसी पैटर्न पर। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12। 0.6 ग्राम ऑफ सॉलिड एसिड, 0.63 ग्राम ऑफ सॉलिड एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है H2C2O4 XH2O। XH2O reacts completely with completely with completely with 100 cc n by 10 100 cc n by 10 NaOH solution. NaOH solution. NaOH solution. The value of X will be, the value of X will be। ठीक बेटा, सवाल मैंने लिख दिया है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। निकालिए तो सारे बच्चे। एक सवाल बनाए तो सारे बच्चे जल्दी फास्टली। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? समझे हैं बात को तो बनाइए आराम से, ऑफलाइन जैसा आप पढ़े।
रिकॉर्ड किए ना। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो H2C2O4 का बेसिसिटी होगा 2 हाइड्रोजन, 2 रिप्लेसेबल करेंगे, टोटल 4 के जगह पर 2 लिखेंगे। चलिए हो गया है। टू सर। क्या बोल रहे हैं? टू सर आ, 2 आया, माने आ गया H2C2O4 2H2O, यही ना आया। कंपाउंड आया होगा H2C2O4 2H2O। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत ही आगे निकल रहे हैं, अच्छे बच्चे है भी थे आप लोग, बहुत सुंदर तरीका से सवाल बना है, शायद सही होगा आपका या बाबू। और निखिल बाबू यस सर 2 आया। 2 आया, बना रहे, घर मेहनत करते ना रहे, हाँ सर। मेहनत करना बेटा, समय के अनुसार जो सुधरता है, समय के अनुसार चलता है, वही विनर होता है, वही विजेता होता है, ये माइंड में रखना। अभी सारे बच्चों को समय बुरा चल रहा है, बच्चे और टीचर दोनों के लिए बुरा चल रहा है, और जो समय उसी हालात में जीना है, उसी हालात में मेहनत करना है बेटा। आ गया? और बाकी बच्चे को बन गया है कि किन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा है? तू ही होगा बना जी। अरे इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 1/10 इंटू 1000, और 100 ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो 1/100 आ जाएगा, यानी आ जाएगा इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.01। इतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इतना से रिएक्शन करा दो तो आपका हो जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट शॉर्टकट बना रहा हूं, कितना 0.63 ग्राम ऑफ सॉलिड एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसलिए एक पद तुम करा लोगे तो ये हो जाएगा 0.63 बट्टा में आ जाएगा 0.01, तो आपका 0.01 आ जाएगा, तो आपका तो 63 आ जाएगा। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट आपका H2C2O4 इंटू XH2O का इक्विवेलेंट वेट 63 आ गया। अब फार्मूला वेट निकालना होगा, तो फार्मूला वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट H2C2O4 XH2O इनटू इसका आपका क्या आ जाएगा, टोटल एसिडिटी बेसिसिटी कितना है, 2 है, बेसिसिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 63 इंटू 2, तो 3 दूना का 6 और 6 126 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, इसका अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार, तो H2C2O4 XH2O बराबर 126 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो, एक 2 है तो 2 ग्राम, कार्बन 2 है तो 24 ग्राम, ऑक्सीजन 4 गो है तो 64 ग्राम प्लस, आई वाटर के साथ एक साथ जोड़ लेते हैं तो 16 2 18 18 100 हो जाएगा,
बराबर 126 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे 4 4 8 2 10 की 0, 6 2 8 8 1 9 90 और 18x बराबर हो गया 126 और 18x बराबर हो जाएगा 126 माइनस 90। अब आ जाएगा ये 0 हो गया, घट गया 6 आ जाएगा, ये 12 मतलब 9 गया 3 आ जाएगा यानी 36। यहाँ आ गया 18x बराबर 36 और x बराबर 36 बट्टा में 18 दो बार में कट गया। आनंद तो बहुत सुंदर तरीका से आंसर बताया है, x आ गया। तो मेरा अब कंपाउंड क्या हो जाएगा H2C2O4 2H2O। यही ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही होगा बेटा। बन गया, बुझाया, बना अपना से, जल्दी बनाइए। चलिए इसको मिटकाता हूं बेटा, आप आगे बढ़ते हैं। अगर आता है सवाल तो आप बना सकते हैं। कोई कंपाउंड दे देगा उसमें एक्स का वैल्यू पूछेगा बेटा, तो हमारा उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे बना सकते हैं जो क्लास कर रहे हैं डेली। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटकाता हूं, इसको मिटका रहा हूं। अब आगे हम थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। यहां तक प्रॉब्लम जो है जितने तरह का प्रॉब्लम था सब में से एगो दोगो और आपको होमवर्क देकर बनवाया, फिनिश किया। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा, आगे और बढ़ रहे हैं। आगे की ओर हम चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट बेस पर। ऐसे आपसे या किसी से नहीं बनेगा, कंसेप्ट नहीं होगा। तो मेरा हेडिंग होगा, बहुत सुंदर सा हेडिंग है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution। हेडिंग दे देंगे, लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कंसेप्ट बेस्ड सवाल आता है, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा, इसका सवाल छोटा तो है लेकिन जहरीला ज्यादा है। छोटा तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें पॉइजन है। जब तक वो पॉइजन वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। तो सवाल तो पहले आएगा, पहला सवाल तो ये उठेगा, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है क्या। पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा बेटा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है क्या। ठीक है, तो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, फिर लिखेंगे, फिर बोलेंगे, तब आप उतार लेंगे। सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP, volume of O2 produced at STP by 1 cc H2O2 solution is called volume strength of H2O2 solution। ठीक है, तो मैंने कहा, फिर से डिफाइन थोड़ा सा अलग टाइप का डिफाइन है इसका। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP। STP का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट STP by 1 cc H2O2 solution is called वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution। ठीक है बेटा, ये डिफाइंड हो गया। मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिफाइन कर रहा हूं बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 produced at STP by 1 cc H2O2 solution is called
volume strength of is called volume strength of H2O2 solution. डिफाइन तो दे दिया, अगर आता है व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो आप ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP बाय 1 cc H2O2 सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ 1 cc H2O2 सॉल्यूशन के द्वारा जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम एट STP पर प्रोड्यूस होगा, उस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है बेटा। अब इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो आप ध्यान देंगे। जैसे आपको ऐसा पॉइंट लिख देगा, पॉइंट को समझिएगा, ये लिखने आएगा तभी आपको समझ सवाल बनेगा, नहीं लिखने आएगा तो नहीं सवाल बनेगा। सवाल में दे देगा, यानी ऐसा दे देगा, ये रहेगा आपको न्यूमेरिकल में दे देगा 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझिएगा सारे बच्चे। ऐसा 10 के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है। 10 जो एक वेरिएबल वैल्यू है, यहाँ 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। वॉल्यूम का यहाँ डाटा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग मैं लिखा रहा हूं। इसका मतलब हुआ इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस बराबर 10 cc O2 एट STP। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। एक और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपकी मेरा साइड से लेकर चल रहा हूं, एक लाइन में हो जाए। जैसे यहां लिख दिया 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, पहले लिखने तो आए। अब इतना कर्म के बदला में आप क्या लिख सकते हैं, पहले लिखने का तरीका समझेंगे। तो 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड कितना, तो आपका 20 cc है ना, 20 cc O2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब देखिए, अगर इतना आपको न्यूमेरिकल में लिखने रहेगा, 20 लिख दे, 10 लिख दे, 30 लिख दे, 40 लिख दे, 50 लिख दे, यानी यहाँ पर जो नंबर है बेटा, यहाँ पर जो 20 नंबर है ये वेरिएबल है। ये आपका इसके जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, वो हम नहीं जानते हैं कि कितना दे सकता है, वो तो देने वाले पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन लिखेगा, इसका मतलब इतना लिखना पड़ेगा। एक लाइन जब तक नहीं लिखोगे तब तक सवाल बेटा तेरे को नहीं बनेगा। अभी इसमें भी कंसेप्ट है, लेकिन पहला कंसेप्ट यही है कि एक लाइन का इतना आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब लिखने आ जाएगा बेटा, तब तो सवाल और कंसेप्ट बताऊंगा, बनेगा। ठीक है, तो इतना 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस 20 cc O2 एट STP। इसका मतलब हुआ कि 1 cc जो सॉल्यूशन है, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है STP पर इतना cc ऑफ O2 वॉल्यूम, 20 cc ऑफ O2 एट STP। जैसे एक और पॉइंट लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे, पहले ध्यान देंगे लिखने का। 30 वॉल्यूम
of H2O2 solution, H2O2 solution, 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution। अब इसका मीनिंग क्या लिखेंगे भैया? तो 1 cc H2O2 solution प्रोड्यूस कितना? 20 cc, सॉरी 30 cc O2 एट STP। समझ में आ गया? समझ में आया निखिल? निखिल बाबू समझ में आया? निखिल सुन रहे हैं? हेलो विष्णु, विष्णु हाँ सर। समझ में बेटा आया? ये सारा टर्म समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? एक बार फिर से सर, एक बार फिर से। एक बार फिर से आप ध्यान दिख रहा हूं, आप बोलिए जहां दिक्कत हो रहा है बेटा। अब एक और टर्म लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे यहां पर 40 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, देखो चेंज कहां कर रहा है? ये वॉल्यूम से पहले डाटा चेंज करेगा, बाकी इस टर्म एकदम सब में कॉमन है। 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस, ये तो सारे में कॉमन है, हर में लिखा जाएगा, क्योंकि 1 cc H2O2 सॉल्यूशन के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का एट STP पर प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो एक तो ये लाइन तो कॉमन हो गया सारे में, तो लिखूंगा 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड कितना? ये 40 दे दिया ना, अब बराबर करके 40 cc O2 लिखना। अब एट STP भी लिखना, ना तो छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्या दीपक क्लियर है? दीपक यस सर। और जब क्लियर हो गया बेटा, तो एक दो और लाइन मैं लिख रहा हूं, आप लोग कंप्लीट करेंगे, अपने से कंप्लीट करेंगे। जैसे 60 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, अब ये लाइन अपने से कंप्लीट करेंगे। एक और लिखता हूं 70 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। एक और लिख रहा हूं 15 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। चलो तीनों लाइन को कंप्लीट करो, उतार के जल्दी कंप्लीट करना, जल्दी कंप्लीट करो, तब इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा बेटा। हो गया। हो गया, कंप्लीट कर लिए होंगे। विष्णु हो गया? यस सर। अब देखिए हो गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मिलाइएगा। जैसे यहाँ पर 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बराबर 60 cc O2 एट STP। क्लियर है? इसका मतलब हुआ 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बराबर कितना भैया? तो 70 cc O2 एट STP। अब इसका मतलब हुआ 1 cc H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस कितना भाई? तो 15 cc
O2 at STP। अब बताओ, ये लैंग्वेज दे रहेगा, ये ऐसा लिख देगा क्वेश्चन में बेटा, तो वो लिख लोगे ना, इस सारे का मीनिंग लिख लोगे ना बेटा, ये सारे का मीनिंग लिखा जाएगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। इसका अलग अंदाज, अलग कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है, तब सवाल बनेगा। मिटका देता हूं, मिटका रहे हैं बेटा, सारे को हो गया होगा, मिटका रहा हूं। अब हम सवाल बताने जा रहे हैं, इसका कैसे सवाल आएगा। इसका 3 तरह का प्रॉब्लम है, 3 टाइप का प्रॉब्लम है इंडिया में, और चौथा टाइप का, तीनों टाइप का प्रॉब्लम कैसे आएगा आपको मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा, हम प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट, थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे, समझ में आ जाएगा बेटा तो सारा प्रॉब्लम तेरे को बन जाएगा अपने आप। समझ में नहीं आएगा, इधर उधर करोगे थोड़ा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा माइंड को उच्च कोटि के ओर भिड़ाना, उच्च कोटि से समझना, मैच्योरिटी के साथ समझना, अनमैच्योरिटी के साथ मत समझना। लिख रहा हूं, कैलकुलेट, कैलकुलेट द normality of 20 volume of H2O2 solution. What? Normality of, calculate the normality of 20 volume of H2O2 solution। यानी इसका नॉर्मलिटी निकालने के लिए कह रहा है। इतना वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का क्या नॉर्मलिटी होगा वह निकाले या कैलकुलेट करे। तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बात समझे, यह दे देगा, और जब तक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तब तक बेटा किसी से नहीं बनेगा। पहले क्या करो तुम, हम सिखाए हैं उसका यूज करो। पहले क्या करो कि 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग लिखो। इसका मीनिंग क्या है देखो, 1 cc H2O2 solution produced कितना बराबर, कितना सीसी है, 20 cc, 20 cc O2 at STP। अब सुनो थोड़ा सा ध्यान से समझना, कह रहा कि इतना सीसी H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस, इतना CCO2 एट STP। अगर यहाँ ग्राम रहता बेटा, इतना ग्राम O2 20 ग्राम ऑफ O2 दे रहता, तो O2 के इक्विवेलेंट वेट से हम इसमें डिवाइड कर देते वेट में, O2 के इक्विवेलेंट वेट से इसमें डिवाइड कर देते वेट में, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम हो जाता। आज जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम हो जाता कि 1 cc सॉल्यूशन में इतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, बात समझिएगा, तो 1000 cc पर निकाल लेता। 1000 cc में बेटा जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसी को तो नॉर्मलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो वेट ग्राम में नहीं है, ये दे दिया वॉल्यूम में, इतना सीसी वॉल्यूम एट STP। अब बेटा इसको कैसे कन्वर्ट करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, यहाँ पर ही टेक्निक है, यही ये आपका कंसेप्ट है। अगर ग्राम रहता O2 तो निकल जाता तुरंत भर में, लेकिन सीसी है, तो जैसा दिया है, जिस टर्म में दिया है
उसी टर्म में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा। उसका तरीका क्या है सुनो तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम तुरंत समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे दे रहा था 49 ग्राम H2SO4, अगर इतना दिया रहता 49 ग्राम H2SO4 और तब इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना होता तो इसके ग्राम में जो ग्राम दिया है इसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते थे H2SO4, ठीक है, यही ना आता था। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आता था, तो 49 बटा में 49 बराबर क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालते थे, ठीक है, इसका फार्मूला वेट कितना 98, अब बटा में टोटल एसिडिटी या बेसिसिटी या टोटल कटायन और एनायन, टोटल कटायन और एनायन से डिवाइड करते थे तो टोटल कटायन कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 49 मैं लिखा भी था, समझ में आ गया होगा। अब जैसे सपोज दैट आपको दे दिया, मान लेंगे दे दिया कि 16 ग्राम O2 16 ग्राम O2 है, ठीक है बेटा। 16 ग्राम O2 को समझिएगा बात को, 16 ग्राम O2 को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका वेट में इसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते थे, तो इसका वेट हो गया तेरा 16, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता था। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो O2 का था, चाहे O हो चाहे O2 हो, कितना मैंने बताया था याद है, 8, चाहे O2 दिया हो चाहे O दिया हो, उसका इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट 8 हो जाएगा, तो 16/8, तो 8 दूना कर 16, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आ गया। अगर इक्विवेलेंट वेट अगर इसको निकालना रहता है इसे O2 का इक्विवेलेंट वेट, इसका फार्मूला वेट कितना, तो 32 ग्राम। बोलो इसका फार्मूला वेट कितना, 32 ग्राम। और इसका टोटल चार्ज तो ऐसे तोड़ते थे, देखो 2O डबल माइनस, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 गो माइनस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 4 गो हो गया, 2 ऑक्सीजन ना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो ये 4 हो गया। तो 4 से टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से अगर भाग देंगे तो 8 चौके 32, यानी 8 आया इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ 8 रखा कि नहीं रखा, यहाँ पर 8 रखा था बेटा, 8 आया। जैसे इक्विवेलेंट वेट O निकाल लो, O का इक्विवेलेंट वेट, अब इसका फार्मूला वेट कितना 16 ग्राम, इस पर चार्ज कितना होता है -2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 8, यानी इसका भी इक्विवेलेंट वेट कितना आया 8 आया। समझ में आ रहा है, हम जैसे कंसेप्ट को यहाँ रिलीज करेंगे। क्लियर है आप लोग, एक पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो नहीं यार, विष्णु, निखिल, दीपक, यस सर। ये पॉइंट जो बताए क्लियर, इसी पर वहां कॉन्सेप्ट लगाना। हम बोले ना छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है, जहर है, जनरल बच्चों के बस, जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये तो ग्राम दिया था, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा, आराम से। अगर O2 का ग्राम दिया होता तो उसमें 4 से डिवाइड कर देता, 8 से डिवाइड करता कि इक्विवेलेंट वेट जितना रहता था फार्मूला, उसमें 4 से डिवाइड कर 8 आता था, ठीक है, और उसका जितना आया उसे 8 से डिवाइड कर देते थे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता था। अब यहाँ देखो ये समझ में आ गया होगा, तो अब देखो हम बताने जा रहे हैं, अब यहाँ कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं बेटा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब तक नहीं बदलेगा सवाल बनेगा, यूनिक कंसेप्ट है। अब देखो बेटा, हम पहले आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अब टू दी पॉइंट पर चल रहा हूं। अभी तक तो इधर उधर बाउंड्री बांध रहा था, आपको था कि माइंड फ्रेश हो जाए, माइंड सोचने लायक बना दे। हम जो चीज को सोचवाना चाह रहे हैं आपसे, उस तरीका पाथ में आपको ले जाए, अब आप चले गए हैं। हम जो चीज आपसे सोचवाना चाह रहे थे उस डायरेक्शन में पहले आपको माइंड को रोटेट कराया
कि आप ऐसे सोचेंगे और तब सवाल बनेगा। अब हम सोचवाने जा रहे हैं, आराम से सवाल बनेगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आपके माइंड में डालना ही बहुत बड़ी परेशानी है। टीचर को इस कंसेप्ट को आपके माइंड में सेट कराना यही टॉप काम है, और यही हम आपको एक सिंपलेस्ट वे में ले जाकर अब वहां टू दी पॉइंट पर आपका काम हम करने जा रहे हैं। देखो देखो ध्यान से, अब यहां पर जैसे दिया है 20 cc O2 एट STP, ठीक है, 20 cc O2 एट STP हमको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। अगर ई ग्राम रहता, अगर ई ग्राम रहता बेटा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करता है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है? 8। 8 कैसे आया? इसका मॉलिक्यूलर वेट में 4 से डिवाइड किया, बोलना 4 से डिवाइड किया बेटवा, तो आ गया 8, यही हुआ। अब हमारा वॉल्यूम है, तो जैसा को तैसे सजाए देंगे, जैसा है उसी टर्म में काम करेंगे। तो अब हम जानते हैं O2 एट STP, अब STP का लिखा हुआ टर्म यूज करना होगा। अब सुनिएगा, कोई भी 1 मोल गैस, कोई भी 1 मोल गैस एट STP पर कितना वॉल्यूम छेदता है बेटा? कोई भी 1 मोल गैस, हाँ निखिल, निखिल 4 लीटर। यस सर। 4 लीटर सीसी में बेटा 22,400 सीसी होगा, क्योंकि हमारा ये सीसी में टर्म है, लीटर में नहीं है बेटा। यहाँ हमारा दिया हुआ है बेटा सीसी में, तो सीसी में लेंगे, तो सीसी एट STP का कोई भी 1 मोल गैस इतना ऑक्यूपाई करता है यानी छेदता है। क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये O2 एट STP का मतलब हुआ 22,400 सीसी, ठीक है बेटा, 22,400 सीसी आ गया, ठीक ना बेटा। अब 22,400 सीसी O2 गैस, तो अब इसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। कैसे? अगर ग्राम दिया रहता तो O2 में हम 4 से डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करने के बाद 8 आता था। बोलो, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए O2 का, तो 32/4 करते थे, 32/4 बराबर 8 आता था, ठीक है। अब O2 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बेटा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अब हम सीसी लेंगे। तो एक मोल पदार्थ एट STP कितना सीसी? तो 22,400 सीसी, 22,400 सीसी। जैसे इसका वेट लिया 32, अब हम वॉल्यूम था, यहाँ वेट ग्राम में नहीं दिया था, वॉल्यूम में दिया है, इसका हम वॉल्यूम लेंगे। कितना? 22,400 सीसी। और कितना से डिवाइड करते थे? 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 5600 सीसी आएगा। बोलो, इसका इक्विवेलेंट वेट 5600 सीसी आया। बोलो भाई, निखिल समझ में आया? विष्णु समझ में आया? निखिल, यस सर। आनंद बाबू, दीपक कुमार समझ में आ गया? यस सर, यस सर। फिर से रिपीट करता हूं। अनंत देखिए, यहाँ पर जहरीला पदार्थ है, यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट है, कंसेप्ट से हटोगे सवाल नहीं बनेगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जब तक कंसेप्ट नहीं जानोगे तब तक नहीं बनेगा बेटा। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका डिफिनेशन याद नहीं होगा, लक्ष्य याद नहीं होगा, तब तक सवाल नहीं बनेगा। यानी ओवरऑल ऑल तेरे को सारा चीज याद रख के चलना है, सारा चीज लेके चलना है, तबे न्यूमेरिकल की ओर में आप जाएंगे, ना तो न्यूमेरिकल तेरे को नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया? देख रहे कितना न्यूमेरिकल बता रहा हूं। तो अब देखिए O2 रहता, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना रहता है इक्विवेलेंट वेट 32/4, वॉल्यूम में करना है तो 22,000, 1 मोल O2 एट 22,400 सीसी बटा में 4 आ गया 5600 सीसी। क्लियर है? तो इसका इक्विवेलेंट वेट O2 पाया, इक्विवेलेंट वेट से जो आया वॉल्यूम का, इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा।
जैसे इसका ग्राम रहता, अब मान लो या O2 जितना ग्राम दिया रहता उसमें 8 से डिवाइड करते इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आता, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर अभी जस्ट बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ पदार्थ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस बटा में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन यहाँ वेट नहीं है, यहाँ सीसी है, तो इस सीसी में इस सीसी का इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं, अब यहाँ इतना तक समझाए थे, अब आपको बनाने जा रहे हैं बेटा, इसको कैलकुलेट करना तो कर सकते हो, तेरे काम का आएगा। 1 सेकेंड 1 मिनट में रुक रहा हूं, चलिए उतार लिए होंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं सवाल, देखो बेटा कैसे बनेगा, आराम से बनेगा, प्यार से बनेगा। अब यहां देखा जाए, एक लाइन और मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, देखो यहां से एक लाइन और लिख रहा हूं, 1 CCH2O2 सोल्यूशन प्रोड्यूस, ये 20 बट्टा में इसका इक्विवेलेंट वेट 20 सीसी, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 एट STP लिखना होगा, तो इसका आ जाएगा कितना आपका 20 सीसी बट्टा में कितना, इसका इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम में 5600 सीसी, सीसी कट गया, अब इतना आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट एट STP, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 एट STP, इतना आ जाएगा। बात समझ में आया। अब निकालूंगा कितना में, 1000 सीसी में, तो 1000 सीसी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 1000 बट्टा में कितना 5600 इंटू 1, ए वाला 1 आ गया नीचे, ठीक है। अब कटा दो, 2 0 कट गया, चलो कट तो गया। अब ये आ जाएगा बेटा 200 बट्टा में कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा, 200 से 56 भाग दो जल्दी, 200 में 56 से भाग दो, 3 बार में कटेगा, 3 पॉइंट कुछ होगा, कितना रहा, कितना आया 3 बोला जाए, हम बोलिए सर 3.57 3.57, ए आ गया वैल्यू, यह क्या आया, यही नॉर्मलिटी आया, नॉर्मलिटी कितना आ गया 3.57 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपका यूनिट तो सारे का सेम रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, आंसर आ गया। बोलो यार, समझ में आया सारे को, समझ में आया हो, समझ में आया बुआ विष्णु, सर यस सर। अब देखो समझ में आ गया, तब यहां पर हम रोटेट करा रहे हैं सवाल को, सुने ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर इसी सवाल में देकर कह देता कि कैलकुलेट द मोलारिटी, अगर आल्सो कैलकुलेट द मोलारिटी, अगर मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए कह देता, नॉर्मलिटी और मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए कहता, दोनों करने के लिए कहता, इसी में आल्सो कैलकुलेट द मोलारिटी, इसका मोलारिटी क्या होगा आप देखें सारे बच्चे, तो नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू एक्स, एक्स क्या है एसिडिटी बेसिसिटी, एम क्या है मोलारिटी, एन क्या है नॉर्मलिटी, तो मोलारिटी बराबर नॉर्मलिटी बटा में एक्स हो जाएगा, बोलो यार होगा ना। अब नॉर्मलिटी कितना दे दिया, आया है निकाले हैं 3.57 और एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो H2O2 सोल्यूशन है, इसका बेसिसिटी कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, 2 होगा, और 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही तो आपका हो जाएगा मोलारिटी का वैल्यू। आइए हो जाएगा मोल पर लीटर, इसका यूनिट बदल जाएगा मोल पर लीटर, एल मीन्स लीटर, मोल पर लीटर। अब बताओ मोलारिटी भी कन्वर्ट करने तेरे आया कि नहीं आया,
मोलारिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। आनंद क्लियर हो गया ना? मोलारिटी भी आ जाएगा, नॉर्मलिटी भी निकालोगे। हम 3 तरह का प्रॉब्लम हम बोले हैं, एक तरह का वो बताएंगे इसको और कंप्लीट सिखाने के बाद। पहले उतार लो, उतार लेते हैं, इसके बाद सवाल तेरे को पूछता हूं मैं। 1-2 को सवाल देता हूं, जब बन जाएगा तब हम इसका तीसरा प्रॉब्लम बताएंगे। पहले उतार लीजिए, 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूं बेटा। हो गया सर। ठीक है, अब इस पर सवाल दे रहा हूं 1-2 रुक को, जाइए सर, पहले रुक अपना। जाइए, रुक ठीक जाइए है, सर, उतार लीजिए। नीचे ठीक है, वाला उतारो रुक उतारो, जाइए थोड़ा। उतार लो बेटा। समझ में आ रहा है बाबू आपको? इस पर ध्यान दीजिए, सब लेके चलिए। आपको मिल जा रहा है एक्स्ट्रा चीज, तो वो मैटिंग मत करिए। हो गया जी? दीपक, दीपक यस सर। मिटकाता हूं तो बेटा। ठीक है, अब मिटका रहा हूं। अब सवाल 1-2 को आपको दे लिए दे रहा हूं। जब सवाल बन जाएगा अब तब बेटा तेरे को मैं एक तीसरा टाइप का प्रॉब्लम समझाऊंगा, उल्टा चलने का। अब देखिए, मोलारिटी जब निकालना जही भी हो इस टाइप का सवाल में, नॉर्मलिटी जितना आएगा उसका आधा कर देना, हाफ हो जाएगा। मोलारिटी बेसिसिटी तो 2 ही होगा ऑलवेज, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आधे आधे ना आएगा। अब यहां पर सवाल मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां पर सवाल है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इसका। कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी इन 10 volume of H2O2 solution. What? एक और सवाल मैं दे रहा हूं बेटा, सवाल नंबर 3। फाइंड आउट द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी इन 15 volume 50 volume of H2O2 solution. What? चलिए बेटा बनाए। दोनों सवाल जल्दी बनाए।
बन गया सर। हाँ बन गया बेटा। चलो तुम नॉर्मलिटी बताओ सेकंड का। नॉर्मलिटी बराबर कितना आया? सेकेंड का नॉर्मेलिटी सर 8.92। 8.92 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसका मोलारिटी हो जाएगा हाफ। नहीं 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 सर, सेकंड का नहीं है, वो सेकंड का आएगा 1.78 सर। वो थर्ड का हम बता देते हैं सर। 1.78 78। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मलिटी हो गया। अब मोलारिटी आ जाएगा बउआ। मोलारिटी बराबर 1.78/2 यस मोल पर लीटर आ जाएगा, यही ना आ जाएगा? तो लिखता है बुआ। है इसका नॉर्मलिटी कितना है? ये तो नहीं आया है। बताइए आप बाबू, सेकेंड का थर्ड का 8.92। 8.92 यस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलो इसका मोलारिटी तेरे को आ गया होगा, आया हो तब। अब हम नहीं जाने कि सही बनाया गलत बनाया है, तुम्हारे अनुसार हमका बात कर रहा हूं। तो 8.92 बटा में 2 इतना मोल पर लीटर। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। ए निखिल, आपका आंसर टकरा रहा है? सर सर निखिल यस सर, सही है? यही आंसर है। चलो मैं बताता हूँ। एक हम सेकेंड का बता रहा हूँ, पहले देख लो। सेकेंड 10 वॉल्यूम पर है, तो 1cc H2O2 सोल्यूशन प्रोड्यूस कितना? 10 वॉल्यूम 10cc एट STP। चलो इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना होगा। बराबर लिखना cc 10/5600, यह कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 एट STP हो गया। अब बेटा निकाल लूंगा 1000 सीसी में। किसी का लाउड स्पीकर ऑन है? ऑन ऑफ कर ले। ये हो गया, 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। अब 100 बाई आ गया 56, तो सही तो है जी, 1.78 आएगा ही। तो नॉर्मलिटी बराबर 1.78 आया है। वेरी गुड, थैंक यू आनंद जी, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, मस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका मोलारिटी है, अब इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये भी सही लाया होगा लड़का। ठीक है, ये भी विश्वास हो गया। सारे बच्चे जिनसे नहीं बना होगा घर पे बनाएंगे, और जब नहीं बिल्कुल बनेगा आंसर उतार लें, और उम्मीद है कि सही होगा। बनाया है सही, एक चेक कर लिया है और दूसरा सही आ रहा है। तो अब तीसरा टाइप का प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूं बेटा। तीसरा टाइप का मैं 3 तरह का प्रॉब्लम बताया था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में 3 तरह का प्रॉब्लम आएगा। 2 तरह का तो क्लियर हो गया। नॉर्मलिटी पूछेगा तब पर भी बेटा बता दोगे, मोलारिटी पूछेगा तब दोगे। अब हम बताने जा रहे हैं तीसरा टाइप का प्रॉब्लम। देखो मिटा रहा हूं। देखिए तीसरा टाइप का प्रॉब्लम है, समझिएगा। इस थ्योरी को बार बार आप देखेंगे, जब भी रिवीजन करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को देखेंगे, तब ये सवाल बनेगा, और नहीं तो छोड़ के आ जाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल बच्चे छोड़ देते हैं, और रैंक ऐसे ऐसे सवाल छोड़ने से बहुत पीछे चला जाता है। जर्नल टाइप के से बेटा बहुत अच्छा रैंक नहीं आएगा, कि जर्नल टाइप के लड़का मार्केट में इंडस्ट्री के जैसा है, बहुत भीड़ भाड़ है, कुछ हर सब्जेक्ट में ऐसे यूनिक टाइप का सवाल बनाओ दोगे, 1 गो 2 गो 4 गो सवाल निकाल लोगे, तो रैंक तेरे को बहुत ऊपर ले जाकर छोड़ देगा, बहुत सुंदर कर देगा। ना मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। ठीक है, इमेजिंग करना भी बड़ा टफ हो जाएगा, जब यूनिक टाइप के सवाल बनाने के लिए क्षमता रहेगा तब।
इंग्लिश टाइप के सवाल बनाने के लिए लगन रहना पड़ता है, पढ़ने पड़ता है, सेल्फ स्टडी स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, इधर उधर भाग ताक इन्हें हाथ पैर सब मारना पड़ता है, तभी बेहतर कुछ कर पाओगे। तो हम सवाल एग्जाम्पल हम 4 लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल 4 बेटा, ठीक है। फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम इन 2NH2O2 सॉल्यूशन, 2NH2O2 सॉल्यूशन। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अब आपसे नॉर्मलिटी या मोलारिटी नहीं पूछा, ये वॉल्यूम का स्ट्रेंथ से पूछ रहा है, यानी रिवर्स प्रोसेस, एकदम रिवर्स कर दिया। बात समझे, ये आपका नॉर्मलिटी नहीं पूछा, मोलारिटी नहीं पूछा, आपको जैसे आप आगे बढ़ते थे बस रिवर्स हो जाइए, उल्टा सोचिए, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, पहले पकड़ो नॉर्मलिटी का, ए नॉर्मलिटी का पकड़ो बेटा, नॉर्मलिटी क्या है 2n है, n से पहले जो वैल्यू रहता है, जो कोफिशिएंट होता है, नॉर्मलिटी का वैल्यू बताता है। n का पहले कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 रहेगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा, 10 भी होगा, 50 भी होगा, 1/2 भी होगा, 3/2, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है बेटा, वो तो पर डिपेंड करता है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ने से क्या निकलता है कि ये नॉर्मलिटी कितना में होगा, 1000 सीसी में होगा, 1000 सीसी H2O2 सॉल्यूशन कंटेन कितना 2 ग्राम ऑफ O2 अब देख, जब किसी ने था ग्राम में कन्वर्ट कर, नंबर ऑफ ग्राम कन्वर्ट करने के लिए O2 के वॉल्यूम में इक्विवेलेंट डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे। अब नंबर ऑफ ग्राम में दिया है, बहुत कट कट के आवाज आ रहा आ है। रही है, ओ तो सर नेट लास्ट होगा, ठीक है, क्या भी है, आवाज बहुत कट आ रहा है सर। सर वीडियो भी पॉज हो गया। हाँ बोला आनंद बाबू, वीडियो भी रुका हुआ है सर, वीडियो वीडियो रुका हुआ पॉज है हो सर, गया, आवाज भी नहीं आ रहा। देखो वीडियो, 1 मिनट कट के आ रहा है। यस सर। क्या है बाबू, अब बताया जाए। हेलो आनंद, हेलो आनंद, यस सर। आ रहा है अब? आवाज में अटक जा रहा है सर, क्या है? आवाज अटक रहा है? सर वीडियो भी अटक रहा है, आवाज भी अटक रहा है। अच्छा ठीक है, तो आज का समय इतने समाप्त कर जाए, नेट आपका खराब लगा इधर से भी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से, और अगले क्लास का हम लोग पढ़ने का लक्ष्य होगा मोल फ्रैक्शन। आज इतना ही रन किया जाए बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आज इतना ही। थैंक यू सर। निखिल।